दुनिया का कोई भी ताल्लुक है ना, उसमें प्रॉब्लम्स किसी न किसी स्टेज पे आएँगी या आती रहती होंगी। लेकिन अब उस ताल्लुक की जेन्युइननेस जो है ना, वो सिर्फ़ उसका अल्टीमेट एक बेंचमार्क है कि आप उस ताल्लुक में आज़ाद फ़ील करते हो या केज फ़ील करते हो। अब इसका भी बेंचमार्क ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस सिचुएशन में, उस ताल्लुक में रहते हुए, कोई भी एक चीज़ जो आपको इरिटेट करती है, अनकम्फ़र्टेबल करती है, क्या आप वो खुल के बात कर सकते हो उस शख्स से, जिस शख्स से वो प्रॉब्लम आ रही है? और इसका चेक ये होगा कि अगर आप वो बात करोगे, तो क्या वो इस बात को समझने के लिए सुनेगा या रिएक्ट माइंडसेट के साथ सुनेगा? अगर तो आपकी बात को जिस पे आप अनकंफर्टेबल होते हो और आप खुल के उसका इज़हार कर सकते हो और आपको आगे से फ़ील भी करवाया जाता है कि इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख़्याल करूँगा। ट्रस्ट मी, दैट इज़ द वर्दी रिलेशनशिप और वो बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन अगर आगे से अगर रिएक्टिव माइंडसेट है, तो ऐसी सिचुएशन में चीज़ें मुश्किल होंगी। अब इस रिएक्टिव माइंडसेट को भी ठीक करने का अल्टीमेट पैटर्न ये है कि आप जब भी अनकंफर्टेबल हो सिचुएशन में, आपने अपनी बात को खुल के रखना है इन अ रिस्पेक्टफुल वे। अब उसके बाद अगर वो बहस करना स्टार्ट करे, तो आपने उस पे फर्दर बहस नहीं करनी, सिर्फ खामोश हो जाना है और उस बंदे को प्रोसेस करने देना है कि एक्चुअली वो बंदा मुझे क्या कहना चाह रहा था। कुछ लोग अपनी ईगो की वजह से इमीडिएट रिस्पॉन्ड तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर हम उनको थोड़ा-सा टाइम दें, गैप दें, तो वो उन चीज़ों को सोच के, समझ के उनको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। ये उनकी अंदर की ईगो वॉर होती है। लेकिन यहाँ पे हमारी समझदारी होगी कि हमने एक बार अपना पॉइंट रख के, फिर खामोशी से अगले बंदे के रिस्पॉन्स को देखना है और उसको टाइम देना है कि वो अपनी चीज़ों को ठीक करे। गुड डे।